हेलो, राम राम सा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चौथ माता व्रत कथा। तो सबसे पहले हम आखा लेंगे। आखा के बिना चौथ माता की कथा नहीं सुनी जाती है। गाँव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। उस बेटी के नाम पर ही करवा चौथ का नाम करवा पड़ा था। तो एक दिन उसकी भाभीियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब उस ननद ने पूछा, भाभी आपने किसका व्रत रखा है? तो भाभीियों ने बोला कि हमने तो करवा चौथ का व्रत रखा है। तब ननद ने कहा कि मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। तब ननद ने भाभीियों ने बोला कि नहीं, आप अभी छोटे हो, आपको अभी व्रत नहीं रख सकते, बड़े होंगे तब रख लेना। तब ननद ने जिद किया तो भाभीियों ने कहा चलो ठीक है, आप भी रख लो। तब उसके भाई आए बाहर से। वो लाडली बहन थी 7 भाइयों की। तो उसके भाइयों ने कहा कि नहीं, अभी ये तो छोटी है, बाद में कर लेना व्रत। पर वो मानने वालों में से नहीं थी। उसने व्रत रखा। उसके भाइयों ने सोचा कि ये छोटी है, चांद लेट उगेगा तब तक ये भूखी नहीं रह सकती। तो वो सोचा कि हम मंगरे के ऊपर जाएंगे, चालनी और दीपक लेके जाएंगे और वहां जाके चांद उगा देंगे। और अपनी पत्नियों से बोल दिया कि आप इनका व्रत खुलवा देना। तब भाई चले गए मंगरे के ऊपर। वहां दीपक जगा के चालनी रख दी। उस चालनी में वो भाभीियों ने कहा कि देखो भाई साहब, आपका चांद उग गया है। तब उस ननद ने बोला, भाभी आप व्रत नहीं खोलोगी क्या? कहा, ये तो बाइयों इंद्रियों का चांद नहीं उगा है। तब वो जाके ननद ने व्रत खोल लिया। जब ननद पहला ग्रास लेने लगी तो उस टाइम उसके बाल आ गया। दूसरा ग्रास लिया, उसके ग्रास में माखी आ गई। तीसरा ग्रास लिया, उस टाइम उसके ग्रास में कसारी आ गई। और चौथा ग्रास जैसे ही लेने लगी उस टाइम उसके ससुराल से बुलावा आ गया। तब उसकी माँ ने कहा कि हमारी बेटी अभी छोटी है। उन्होंने बोला कि इसके पति की तबीयत बहुत खराब है, आपको इसे ससुराल भेजना होगा। वो छोटी थी तो माँ ने बोला कि ये छोटी है अभी। फिर भी माँ ने कहा, बेटी जब ससुराल जाती है तो उसके लिए ड्रेस तो तैयार करनी होती है। तो उसकी माँ ने उसके लिए ड्रेस ढूंढने लगी। जैसे ही उसकी माँ ने संदूक खोला, पहला कपड़ा उसके अंदर निकाला तो वो सफेद कलर का निकला। दूसरा कपड़ा निकाला तो वो हरे रंग का निकला। उसने पूरी संदूक को टंटोला, तब जाके लाल कलर की ड्रेस निकली। वो लाल कलर की ड्रेस पहन के वो बेटी जैसे ससुराल जाने लगी, तब उसकी माँ ने मुझसे रोक के एक चांदी का सिक्का दिया और बोला कि ये तेरे पल्लू के बांध ले। जब वो बेटी वो सिक्का पल्लू के बांधने लगी तो बोला, माँ मैं इससे क्या करूंगी? तब उस माँ ने कहा, तुझे अमर सवा का आशीर्वाद दे, ये सिक्का उसे दे देना। तब वो बेटी रास्ते में गई, बहुत जनों के पैर छुए पर किसी ने उसे अंबर सवा का आशीर्वाद नहीं दिया। जैसे ही वह घर में बढ़ने लगी उसी टाइम उसकी जेठुती बाहर थी। वो अपने जेठुती के पांव छूने लगी तो उसकी जेठुती ने कहा, चूड़ा चूनड़ी अमर है। तब और 7 बेटों की माँ बने। तब उसने वो पल्लू से सिक्का खोल के उस जेठुती को दे दिया। जैसे ही अंदर घर में गई तो उसका पति मर चुका था। वो अंदर गई, तब लोग उसे ले जा रहे थे। तब उसने मना कर दिया कि मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। तो गांव वाले बोलने लगे कि मृत व्यक्ति को गांव में नहीं रखा जाता है, हम तो इसे का दाह संस्कार करना ही होगा। तो वो उसको लेकर चले गए। वो शमशान घाट तक पीछे चली गई और वहां जाके बोला कि मुझे भी साथ में जला दीजिए, नहीं मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। तब गांव वाले उसे वहीं छोड़ के आ गए। तब उसके सास ससुर ने कहा कि गांव वाले हमें गांव में तो नहीं रहने देंगे। उसके लिए वहीं झोपड़ा बना दिया और वो वहीं रहने लग गई। कि उसकी ननद जाती और उन्हें खाना खिला के आ जाती। वो अपने मृत पति को लिए बहुत दिन तक वहां बैठी। तब जाके तिल चौथ आई तो वे उसने तिल चौथ का व्रत किया और पाँव पड़ी। तब तिल चौथ माता ने बोला कि मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, वैसाख की चौथ आती है तुम उसके पाँव छूना। तब उसने बोला ठीक है। वो वैसाख की चौथ का भी व्रत किया, उनके पाँव पड़ी। तब वैसाख की चौथ माता ने बोला, मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, भादवे में जो चौथ आती है उसके पाँव पड़ना। भादवे में चौथ आई और उसने व्रत रखा। फिर वह उन चौथ माता के पाँव पड़ी। भादवे की चौथ माता ने बोला, मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा, कार्तिक मास की करवा चौथ आती है तुम उनके पाँव पड़ना। तो उसने कार्तिक मास की करवा चौथ आई जैसे ही, तो उसने पहले दिन करवे ले लिए। करवे लेके अपने घर में रख दिए। सुबह जल्दी उठी, सरगी की, नाना धोना करके पूरी तैयार होके नहा धो के
लाल कलर की ड्रेस पहनी, उसने मेहंदी लगाई, पूरी दुल्हन की तरह तैयार हुई और चौथ माता का व्रत किया। पूजा पाठ करने के बाद उसने जैसे ही चौथ माता प्रकट, पांव पकड़ लिए और बोल, चौथ माता ने कहा कि तुम पापन मेरे पांव क्यों पड़ रही है? तब उसने कहा, हे माता, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने बचपन में जो व्रत किया था उस भूल को मुझे क्षमा कर दो। चौथ माता बहुत गुस्से में आ गई और बोला कि मेरे पांव क्यों छू रही है, तू तो पापन है। तब चौथ माता की बातें सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसुओं से चौथ माता के पेट धुल गए। तब चौथ माता को दया आ गई। चौथ माता ने उसे अपनी बिंदी में से बिंदी निकाल के दी, अपने सिंदूर में से सिंदूर दिया और एक चिठुली को काट के उसके पति के ऊपर छांटा लगाया तो उसका पति जीवित हो गया। जैसे ही वो जीवित हुआ, चौथ माता प्रसन्न होकर वापस चली गई और उन्हें कहा कि साथ रहो, हमेशा खुश रहो। जैसे ही उसकी ननद खाना लेके अंदर आ रही थी तो उसने सोचा कि अंदर भाभी बातें कर रही है, तो वो दौड़ी दौड़ी खाना वहीं रख के वापस घर चली गई और अपनी मम्मी को जाके बताया कि भाभी तो किसी से बातें कर रही है। उसकी माँ जल्दी जल्दी आके उसने देखा कि उसका बेटा ही और बहू दोनों आपस में बातें कर रहे। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कहा, ये तुमने क्या किया? तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब चौथ माता का कमाल है। तो उसने कहा कि चलो अब घर लेके चलते हैं। उन्हें गाजे बाजे के साथ ढोल धमके के साथ घर लेके चले गए। जैसे ही वे गांव में गए, सब गांव वालों ने उसके पैर पड़े और माफी मांगने लगे। तब उसने बोला कि मेरे पैर पड़ने से, मुझसे माफी मांगने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिर करवा चौथ माता का व्रत कीजिए, वो आपको सब कुछ देगी। हे करवा चौथ माता, उसको टूटी वैसी सबको टूटना और उसको ऊपर जो क्रोध दिखाया वो किसी को मत दिखाना। राम राम सा।